वेलकम टू माय चैनल सिद्धू विनर क्लासेस। आइए हम लोग देखते हैं। आज जियोग्राफी का सेशन है। जियोग्राफी में क्या पढ़ना है हम लोगों को? भारत के पठार पढ़ना है। जियोग्राफी का प्ले लिस्ट पढ़ा है, उसमें विश्व के पठार आप लोगों को मिक्स जो था उसको पढ़ा दिया गया है। अब हम लोग केवल पढ़ेंगे अपने इंडियन पठार को, ठीक है? तो इसके बारे में आइए समझते हैं। देखिए, अंधेरा कितना भी घना हो, अंधेरा कितना भी घना हो, सूरज निकलने से नहीं रोक सकता, सूरज निकलने से नहीं रोक सकता। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि हम लोग भारत के पठार पढ़ेंगे और भारत के पठार में खनिज संसाधनों में समृद्ध होते हैं। सबसे पहले बात होती है कि सर पठार से हमको क्या फायदा है? देखिए, पठार से यही फायदा है कि हमको खनिज संसाधन क्या होते हैं, इससे पठारों से उपलब्ध हो जाते हैं। तो सीधी बात कह सकते हैं कि खनिज संसाधनों में समृद्ध होते हैं कौन? पठार। नेक्स्ट है, देखिए जो क्वेश्चन बनता है, हम क्योंकि एग्जाम के लिए ही पढ़ाते हैं आप लोगों को। दक्कन का पठार भारत का सबसे बड़ा पठार है। पूछेगा एग्जाम में कभी कि दक्कन का पठार सबसे बड़ा भारत का पठार कौन सा है, तो आप बताइएगा कौन सा? दक्कन का पठार, ठीक है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि इसका विस्तार क्षेत्र कहाँ है? अगर ये सबसे बड़ा है तो सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? विस्तार क्षेत्र कहाँ कहाँ है? तो आप बताएंगे विस्तार क्षेत्र है महाराष्ट्र। कहाँ पे है? महाराष्ट्र। सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में ही है दक्कन पठार। उसके बाद मध्य प्रदेश, एमपी, फिर थोड़ा बहुत गुजरात, दक्षिणी गुजरात वाला भाग जो महाराष्ट्र से सटा हुआ है वहां पे है। उसके बाद कर्नाटक का थोड़ा सा उत्तर वाला भाग, उसके बाद तेलंगाना का भाग। ये क्या है कि जो दक्कन का पठार है यहाँ तक फैला हुआ है, ठीक है? अब विस्तार हो गया तो निर्माण कैसे बनता है दक्कन का पठार? देखिए, दक्कन का पठार जो बनता है, निर्माण होता है, बेसाल्ट लावा के जमाव से होता है। लावा आप लोग देखें कभी घर में, आप लोग जैसे लाई वाई भुजाने के लिए जाते हैं तो उसमें जब आग उग लगती है तो लावा निकलता है कि नहीं निकलता है? जब लावा देखिए दो प्रकार के होते हैं, एक अम्लीय होता है और एक क्षारीय होता है। अम्लीय और क्षारीय निकालना आपको साइंस में बताया गया होगा कि एक पीएच स्केल होती है। 7 क्या होता है? 7 से ऊपर जो भाग होता है उसको क्षारीय कहते हैं, 7 से जो नीचे होता है उसको क्या कहते हैं? अम्लीय कहते हैं। तो ये अम्लीय और क्षारीय से मिलकर क्या बेसाल्ट लावा बना होता है और इसके जमाव से एक इसका निर्माण होता है, दक्कन का पठार बनता है। देखिए यहाँ पर काली मृदा भी पाई जाती है। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा काली मृदा भारत के किस पठार पे पाई जाती है, तो बताएंगे दक्कन का पठार, ठीक है? 4 क्वेश्चन बता चुके इंपॉर्टेंट वाला। अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये हमारा समाप्त हुआ दक्कन का पठार। अब हम लोग पढ़ेंगे कर्नाटक का पठार। कौन सा पढ़ेंगे? कर्नाटक का पठार। देखिए कर्नाटक के पठार में क्या होता है कि इस पर नीच व शिष्ट प्रकार की शैलें पाई जाती हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि नीच व शिष्ट प्रकार की शैलें कहाँ पाई जाती हैं, तो आप बताइएगा नीच व शिष्ट प्रकार की जो शैलें हैं ये पाई जाती है कर्नाटक में। कहाँ पाई जाती है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नीच व शिष्ट प्रकार की शैलें कर्नाटक के पठार में पाई जाती है, ठीक? आगे इसके उत्तर में इसके उत्तर में मलनाड नामक पहाड़ी क्षेत्र है। तो आपसे कभी पूछा जाएगा किसके उत्तर में मलनाड नामक पहाड़ी क्षेत्र है, तो आप बताइएगा कर्नाटक की पठार में, ठीक है? मलनाड नामक क्या है? पहाड़ी क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके दक्षिण में क्या है? इसके दक्षिण में, कर्नाटक के पठार के दक्षिण में जो है पड़ता है मैसूर का पठार। क्या है? मैसूर। तो बात समझ में आई? उत्तर में मलनाड का पठार, दक्षिण में मैसूर का पठार, उत्तर ऊपर उत्तर ऊपर उत्तर। जब ऊपर उत्तर होगा तो नीचे क्या होगा? इधर क्या होता है? पप्पू। क्या होता है? पश्चिम। और इधर क्या होता है? इधर क्या होता है? पश्चिम। इधर क्या होता है? तो हम लोग कर्नाटक के उत्तर मलनाड नामक पहाड़ी, कर्नाटक के ऊपर मलनाड नामक पहाड़ी और दक्षिण मैसूर का पठार, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, अब तेलंगाना का पठार पढ़ेंगे। देखिए तेलंगाना में ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं बनता है, बस तेलंगाना में पूछा जाता है तेलंगाना का पठार कहाँ पर है,
इसका विस्तार क्षेत्र, तो बताइएगा कहाँ पे, तेलंगाना में। कहाँ पे, तेलंगाना में। वो तो नाम से ही प्रदर्शित हो रहा है कि तेलंगाना का पठार है तो तेलंगाना में होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटा नागपुर पठार के बारे में पढ़ेंगे और इसका विस्तार क्षेत्र क्या होता है। छोटा नागपुर पठार का विस्तार क्षेत्र होता है, देखिए प्रॉपर ये जो होता है झारखंड में होता है। कहाँ होता है लेकिन थोड़ा थोड़ा ये देखिए झारखंड से सटा हुआ बिहार है, तो दक्षिणी भाग में बिहार और पश्चिमी बंगाल और देखिए दक्षिणी बिहार और पश्चिमी बंगाल में कौन पाया जाता है, छोटा नागपुर पठार। इसका विस्तार क्षेत्र है, थोड़ा छत्तीसगढ़ में भी है और थोड़ा कहां पे है, थोड़ा उड़ीसा में भी है। और यह पठार धात्विक खनिज, धात्विक खनिज का मतलब होता है लोहा। धात्विक खनिज का मतलब क्या होता है, यहाँ पे धात्विक खनिज भी इससे प्राप्त होता है, लोहा। और आगे देखिए ऊर्जा खनिज, ऊर्जा खनिज जैसे कौन सा ऊर्जा खनिज देता है, कोयला। क्या होता है, कोयला। अब देखिए छोटा नागपुर पठार में धात्विक खनिज लोहा पाया जाता है और ऊर्जा खनिज कोयला पाया जाता है, और आदि में ये क्या है, समृद्ध है। ठीक है, खनिज, धात्विक खनिज और ऊर्जा खनिज में क्या है, ये छोटा नागपुर का पठार समृद्ध है। क्या है, समृद्ध है। नेक्स्ट लाइन है, अतः इसे भारत का रूर प्रदेश भी कहा जाता है। तो एग्जाम में आएगा कि रूर प्रदेश किसको कहा जाता है, तो रूर प्रदेश जो कहा जाता है छोटा नागपुर पठार को कहा जाता है। नेक्स्ट पश्चिमी भाग पर पाट प्रदेश छोटा नागपुर पठार के ऊपर पाया जाता है। देखिए पाट प्रदेश क्या होता है कि पाट प्रदेश उसको कहते हैं जो कि एकदम समतल होता है, लेकिन ये छोटा नागपुर पठार के ठीक ऊपर पाया जाता है, एकदम समतल क्षेत्र, उसी को बोलते हैं पाट छोटा नागपुर पठार। ठीक है, अब नेक्स्ट जो इसका एग्जाम्पल है कि सर पाट प्रदेश का क्या करिए आप, दो ठो एग्जाम्पल बता दीजिए। तो देखिए एग्जाम्पल हम बताने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। इसको मिटा दिया जाए थोड़ा तो और आनंद आएगा। देखिए ध्यान से, पाट प्रदेश क्या होता है, इसका एग्जाम्पल है जसपुर पाट, जसपुर पाट, और दूसरा एक एग्जाम्पल है नेतरहाट, नेतर, दूसरा एग्जाम्पल है नेतर हाट पाट। ठीक है, ये क्या है कि दो पाठ हैं छोटे नागपुर पठार के, और एक लाइन है कि दामोदर नदी, देखिए छोटे नागपुर पठार में ही दामोदर नदी इसी पठार के दो भागों में बांटती है। दामोदर नदी इसी पठार के दो भागों में बांटती है या विभाजित करती है, विभाजित करती है। दो भाग कौन कौन सा होता है, पहले का नाम है, पहले भाग का जो नाम है ये रांची पाट, क्या बोलते हैं, रांची पाट, और दूसरे का जो नाम है हजारीबाग पाट, हजारीबाग पाट। ये कहाँ पाए जाते हैं, झारखंड में ही पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, और इसको क्या करते हैं हम मैपिंग के माध्यम से आप लोगों को दिखाने का कार्य करते हैं। आइए हम लोग मैपिंग के माध्यम से भारत के पठार को समझते हैं, इंडियन पठार के बारे में समझेंगे। देखिए क्या होता है कि ये भारत का मैप है जो कि
हमारे क्लास का एक होनहार स्टूडेंट बनाया है, और आप लोग देखेंगे उसको वीडियो में बनाते हुए मैप को। तो यहाँ पे ये है कि देखिए ये मैप बना है और भारत के पठार शुरू करते हैं हम लोग। देखिए भारत के पठार में सबसे पहले जो हम लोग नॉर्थ से शुरू करेंगे और साउथ तक जाते हुए ईस्ट तक खत्म कर देंगे। बात समझ रहे हैं? चारों दिशाओं के पठारों को हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग आते हैं लद्दाख पे, ठीक है। लद्दाख पठार कहाँ होता है? तो सबसे पहले हम लोग लद्दाख में ही होगा, जैसा कि नाम आप लोग समझ रहे हैं। देखिए इसमें होता क्या कि भारत का सबसे ऊंचा पठार अगर किसी को कहा जाता है तो लद्दाख का पठार होता है, ठीक है। आगे नेक्स्ट, लद्दाख एक मरुस्थलीय क्षेत्र है। आप लोगों को पता है कि लेह और लद्दाख में ज्यादातर बर्फबारी होती है और मरुस्थल पाए जाते हैं, और भारत में सबसे कम वर्षा लेह में होती है। तो आपसे पूछा जाएगा कि इंडिया में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? लेह है। कौन सा है? लेह है। अब आगे बढ़ते हैं, ये तो रहा लद्दाख पठार की बात। अब जो नेक्स्ट पठार की बात होगी ये बुंदेलखंड पठार की बात होगी, और ये बुंदेलखंड का जो पठार होता है ये यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में थोड़ा थोड़ा इसका विस्तार क्षेत्र पाया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि देखिए एमपी और यूपी में इसका ज्यादा क्षेत्र है, ठीक है। यहाँ आर्कियन युग की, आर्कियन न्यू युग की क्या होता है कि नीच व शिष्ट शैलें पाई जाती है, ठीक है। नीच व शिष्ट प्रकार की शैलें पाई जाती हैं जो कि गुणवत्ता के मामले में सबसे ज्यादा होती है, ठीक है, सबसे अच्छी होती है, क्वालिटी बेस्ड होती है। आगे हम लोग बढ़ते हैं मालवा पठार। तो देखिए ये जो मालवा पठार होता है ये मध्य प्रदेश का भाग और राजस्थान का भाग जो होता है, तो ये मालवा पठार मध्य प्रदेश और राजस्थान के भाग में पाई जाती है, और ये जो स्थान रहा है ये काली मिट्टी वहां ज्यादा पाई जाती है, ठीक है। तो मालवा के पठार पर क्या होता है कि काली मिट्टी ज्यादा पाई जाती है। बात समझ रहे हैं? ये क्वेश्चन आपका इतना पूछता है कि इसका क्षेत्र, विस्तार क्षेत्र कहाँ है? तो मध्य प्रदेश और राजस्थान है। अब हम इसी क्रम में बढ़ते हुए आएंगे यहाँ पे कि बघेल खंड पठार, बघेल खंड पठार कहाँ स्थित है? तो इसमें ज्यादा कुछ पूछता नहीं है। बघेल खंड पठार में बस यही पूछता है कि ये कहाँ स्थित है, तो आप लोग बताइएगा मध्य प्रदेश। कहाँ? एमपी। देखिए इस मैप में आपको दिख भी रहा होगा मध्य प्रदेश में बघेल खंड पठार है, ठीक है। गुजरात में इधर कोई भी पठार नहीं है। आप लोग, हम लोग समझेंगे कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दक्कन पठार को, ठीक है, इसको हम विस्तृत रूप से लिखवाएंगे भी, समझाएंगे भी। ये जो दक्कन पठार होता है ये देखो जो ये दक्कन का पठार है इसका जो विस्तार क्षेत्र है बेटा ये है महाराष्ट्र, ठीक है। ये जो दक्कन का पठार है इसका विस्तार क्षेत्र जो है यहीं पे मैं बना देता हूं, महाराष्ट्र, गुजरात, एमपी मतलब मध्य प्रदेश और उत्तरी कर्नाटक। देखिए इसमें एक चीज और है जो इंपॉर्टेंट फैक्ट पूछता है एग्जाम में कि दक्कन का पठार भारत का सबसे बड़ा पठार है। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा सबसे बड़ा क्या है? पठार है, सॉरी, सबसे बड़ा पठार है। तो ये इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। ये जो लद्दाख वाला पठार था ये भारत का सबसे ऊंचा पठार था, लेकिन ये जो दक्कन का पठार है ये सबसे बड़ा पठार है। बात समझ रहे हैं? तो इसमें आप कभी भी कंफ्यूज मत रहिएगा। बहुत ज्यादा आपसे पूछेगा तो यही पूछेगा कि इसका एरिया कहाँ पे है, विस्तार क्षेत्र, तो बता दीजिएगा महाराष्ट्र, गुजरात का उत्तर साइड थोड़ा सा, उसके बाद मध्य प्रदेश और उत्तरी कर्नाटक का साइड, ठीक है। तो ये बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। आगे हम लोग जब बढ़ेंगे तो बात करेंगे कर्नाटक के पठार की, और जो कर्नाटक का पठार होता है आप नाम ही से जानते हैं कि ये कहाँ पाया जाता है, कर्नाटक में, और इससे ज्यादा कुछ पूछता नहीं है। बस इतना पूछता है कि कर्नाटक का पठार का विस्तार क्षेत्र कहाँ है, तो कर्नाटक, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, केरल का पठार केरल में है। तमिलनाडु में देखिए एक कोयम्बटूर पठार पाया जाता है।
तमिलनाडु में क्या पाया जाता है? कोयम्बटूर पठार पाया जाता है। और यहाँ की मिट्टी जो होती है पठार की, ये काली मृदा है। कैसी है? काली मृदा। और यह कपास के धागों के उत्पादन हेतु बड़ा प्रसिद्ध है। यहाँ पे काली मिट्टी है, इसलिए क्या होता है कि कपास बहुत भारी मात्रा में होता है। तो हम कह सकते हैं कि कपास के जो धागे बनाए जाते हैं यहीं से निकलते हैं, तमिलनाडु के पठार से, कोयम्बटूर पठार से। आगे बढ़ते हैं। ये बीच वाला यहाँ का भाग जो जोड़ता है आपसे, ये दंडकारण्य पठार होता है। ये छत्तीसगढ़, ऊपर है ना छत्तीसगढ़, देखिए छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ये तीनों को क्या करता है? पठार, ये जोड़ने का काम करता है। तो इसका विस्तार क्षेत्र जब पूछा जाएगा तो बताइएगा छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। ठीक है, कुछ मैप में थोड़ी सी खामियां हैं, उसको एक साइड करके आप लोग बस समझने का प्रयास करें। ठीक है, क्योंकि मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है कि जिस पर काम किया जाए। तो जिस दिन डिजिटल बोर्ड आएगा उस दिन और अच्छे से क्लास चलने लगेगी, बस इंतजार है थोड़ा सा समय का। आगे देखिए, यहाँ पे हम लोग मेघालय में जाते हैं। मेघालय है ये, और मेघालय की राजधानी शिलांग है। तो शिलांग का पठार पूछेगा तो समझ जाना कहाँ है? मेघालय। कहाँ है? मेघालय। तो शिलांग का पठार मेघालय में है। देखिए यहाँ कोयले का क्या होता है? यहाँ कोयले की रेड होल माइनिंग होती है। रेड होल माइनिंग का मतलब होता है कि यहीं से कोयले की माइनिंग होती है, निकाला जाता है अंदर जाके कोयला। बात समझ रहे हैं? तो इसी पठार में, शिलांग के पठार में देखिए, शिलांग का पठार और इधर है जो छोटा नागपुर पठार, झारखंड वाला एरिया, इनको देखिए पहले एक ही था। शिलांग का पठार और ये छोटा नागपुर पठार जो था ये एक में ही था, जुड़ा था, कोई कट नहीं था। लेकिन बाद में हुआ क्या कि गारो गैप के कारण ये एक दूसरे से अलग हो गए। जब गारो गैप बना तो ये एक दूसरे से बिछड़ गए बेचारा। ठीक है, तो ये एक दूसरे से बिछड़ गए। तो ये रहा हमारा पठार, और आप लोग, हम समझ रहे हैं कि अच्छे से समझे होंगे। बाकी बारी बारी हम इनको क्या करते हैं? नोट आप लोगों को करा देते हैं। इसी क्रम में भूगोल की कक्षा में, देखिए ध्यान से सुनिएगा, बड़ा मजा आने वाला। भूगोल की कक्षा में आई अव्वल लड़की बताती है कि नक्शे कई तरह के होते हैं, और उनको बनाने के बाद क्या करती है? सेक देती है। क्या करती है? सेक देती है। इसका मतलब समझ रहे हैं? देखिए डेली लोग रूढ़िवादिता में फैले हुए हैं कि केवल लड़कियां ही रोटी बनाती हैं। तो डेली ऐसा नक्शा भारत का बना के और उसको क्या करती हैं? उलट पलट के सेक देती हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि इसी क्रम में अब आगे नोट करेंगे सबको बारी बारी से।